हाय गाइस। तो हम स्टैक के बारे में पढ़ रहे थे अपने इस डीएसए सीरीज़ में। और पिछले वीडियो में हमने स्टैक का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी देखा था। अब हम आते हैं मेन चीज़ जो कि है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आइए उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। ये गीक्स और गीक्स का जो स्टैक का पेज है, यहाँ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैक। तो ये 18 जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैक। तो ये आप ये 18 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप स्टैक के कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटरव्यू में आए, कहीं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आए या कहीं भी आए, तो आप पहला बात तो ये कि आपको पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन स्टैक से बनेगा, कि सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं, इसी सब सिमिलर होते हैं। खैर थोड़ा कहानी चेंज कर देगा, जैसे कहानी रहता है ना सीरीज में, वैसे कहानी चेंज कर देगा, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 18 क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। ऐसे मैं सब पे वीडियो बना दूंगा, तो उसका चिंता मत कीजिएगा। तो एक तो ये हो गया। तो आज हम पहले जो पहला क्वेश्चन है इसका हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। पहले जानिए कि इनफिक्स और पोस्टफिक्स होता क्या है। इनफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम नॉर्मल जैसे लिखते हैं ना, a प्लस बी, तो ये नॉर्मल a प्लस बी आपका इनफिक्स होता है। और पोस्टफिक्स में कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा a b प्लस। देखिए इनफिक्स इन है, नाम में इन है, इन मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, तो ये ए और बी के अंदर रहेगा, बीच में रहेगा इनफिक्स, ये ऐसे याद रख सकते हैं। पोस्टफिक्स, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, कोई चीज़ के लास्ट में या कुछ भी। तो पोस्टफिक्स में तो वैसे ही यहाँ पे आप पहले हम इसका वेरिएबल लिख देंगे और यहाँ लास्ट में उसका ऑपरेटर लिख देंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑपरेटर, जो प्लस माइनस डिवाइड जितना भी होता है उसे ऑपरेटर बोलते हैं। और ये सब जो होते हैं ए बी, ये होते हैं हमारे ऑपरेंड्स। इसे हम इस वीडियो में वेरिएबल के नाम से बुलाएंगे कि थोड़ा दोनों में डिफरेंस पता चले, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कहूँगा ये वीडियो को पूरा देखें। अगर आप एक बार ये समझ गए ना, तो आपको ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। आप खुद से कोड लिख लेंगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये ध्यान से रखिए, आपको फिर कहीं जाके समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये क्वेश्चन को। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, खास करके एग्जाम में तो एकदम मतलब टीचर मन किया कि चलो स्टैक पे क्वेश्चन देते हैं तो यही क्वेश्चन पकड़ा देते हैं। ठीक है, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो आइए पहले एक हम देखते हैं, एक कहानी के रूप में या रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन के टाइप में मैं आपको समझाता हूँ। तो एक ऑफिस होता है और इसमें कई सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, और सबका जो पोजीशन होता है ना, कोई हाई होता है, कोई लो होता है। पोजीशन मतलब कौन सा पोस्ट पे काम कर रहा है, कोई बॉस होता है, कोई उसका जूनियर होता है, कोई उसका भी जूनियर होता है, कोई उसका भी जूनियर होता है। ठीक है, और एक है हमारे पास ये एक वर्किंग स्पेस है, तो यहाँ पे जाके लोग काम करेंगे। ठीक है, तो जब पहला कोई आदमी जाता है, तो जब वो पूरा खाली रहेगा तो वहाँ जाके बैठ के चुपचाप काम करते रहेगा। ठीक है, काम करते रहेगा। अब क्या करना है कि एक और नया आदमी गया इसका अंदर। ठीक है, ये दूसरा आदमी गया अंदर। इसका क्या सीन था, इसका सीन था कि ये जो आदमी गया अंदर, ये आदमी जो अभी जा रहा है, जो पहले से है उससे जूनियर है, मतलब ये जूनियर है और ये सीनियर है। ठीक है, तो ये अंदर गया, ये मिला इससे। सीनियर जो इसका बॉस है वो देखा कि भैया जूनियर आया है, मुझे आराम करने का मौका मिल गया है। एक तो ये क्या करेगा, अपना काम सब दे देगा इसको और खुद चल जाएगा घूमने बाहर। और घूमने बाहर आराम करने मतलब चल गया वो आउटपुट में। ठीक है, तो ये चल गया बाहर। तो अब हमारा जो हमारा नया तो अब हमारा जो वर्किंग स्पेस था उसमें जो जूनियर है वो अकेले काम करेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। तो अब वो जूनियर जो था वो अकेले काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक बॉस आया, मतलब जो ये जूनियर है इसका फिर से एक बॉस आया काम करने। वो अंदर गया। क्या ये जूनियर जो है अपना बॉस को काम पकड़ा के जा सकता है? नहीं जा सकता भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि जूनियर बोले बॉस तुम काम करो मेरा, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, बॉस आया काम करो तो थोड़ा देर काम कर लेगा, ऐसा नहीं कि ये भी अपना काम जूनियर को दे देगा। जो अभी नया नया आया वो तभी जा सकता है बाहर जब कोई उससे नया आए जूनियर और वो काम कर सकता है, क्योंकि ये पहले से काम कर रहा है ना। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, एक
फिर से एक नया बंदा आया। ये बंदा जो आया ये दोनों का जूनियर है। ये सबसे ये मान लीजिए पोजीशन 3 पे है, ये पोजीशन 2 पे है, ये पोजीशन 1 पे है, तो सबसे जूनियर ये हुआ। तो ये आया काम करने, ये आया काम करने, तो ये बंदा क्या करेगा अपना, बोले भाई तू मेरा काम कर, तो ये चल जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये चल गया बाहर, तो उसके बाद फिर ये देखा कि अरे भाई ये तो जूनियर है, मेरा भी जूनियर है, तो मैं भी क्यों करूँ, सब जा रहे तो मैं भी चल जाता हूँ बाहर। तो ये भी अपना काम, इससे अपना काम पकड़ा के चल जाएगा बाहर। और ये फिर क्या होगा कि ये दोनों चल के बाहर, और ये बंदा जो अभी नया नया आया था वो अकेले बैठ के यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, और ये ऐसे ही होते रहेंगे। अगर कोई उससे ऊपर वाला आया तो दोनों साथ में काम करेंगे, अगर उससे कोई नीचे पोजीशन वाला आया तो वो अपना काम उसको पकड़ा के भाग लेगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक ऑफिस का टाइम ख़त्म ना हो जाए। ऑफिस का टाइम रहता है ना, जब ऑफिस बंद होने का टाइम आता है, ठीक है, तो ऑफिस का टाइम ख़त्म हो जाए तब तक ये चलेगा। तो जब ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है, तो मान लीजिए उस समय लास्ट में 3 बंदे काम कर रहे हो या 2 बंदे काम कर रहे हो, तो जितने भी बंदे थे हमें सबको एक एक करके ऊपर से निकालना पड़ेगा कि भैया तो तुम निकलो। तो ये सबसे ऊपर था, पहले वो निकलेगा, उसके बाद उसके नीचे निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हमें जो ऑफिस था या जो वर्किंग स्पेस था उसे हमें खाली करना है। तो हमारा वर्किंग स्पेस खाली हो गया। ठीक है, तो ये जो वर्किंग स्पेस था हमारा, ये था हमारा स्टैक। ठीक है, वर्किंग स्पेस हमारा हो गया स्टैक। ये आप आगे देखिए तो आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, और जो हम यहाँ देख रहे थे, आ रहा था तो वो पुश हो रहा था, जो बाहर जा रहा था वो पॉप हो रहा था। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे, यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट था, अगर बॉस आएगा और सिर्फ स्टैक में जूनियर है तो दोनों मिल के काम करेंगे। अगर बॉस पहले से काम कर रहा है और जूनियर अभी अभी आया है तो बॉस क्या करेगा, बॉस भाग जाएगा और जूनियर को अपना काम दे देगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा बस। अब आइए मैं आपको ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस बताता हूँ कि होता क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। ठीक है, तो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कैसे होता है, पहले हमारा होता है जो सबसे बड़ा होता है, जो सबका बॉस होता है, वो हमारा हो गया ये कैरेट साइन, ये होता है पावर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई, फिर क्या होता है, फिर होता है डिवाइड, फिर होता है आपका रिमाइंडर वाला मॉड्यूलस, फिर आता है आपका प्लस, फिर होता है आपका माइनस। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में ये हाई टू लो जा रहा है। ठीक है, हाई टू लो। आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे कि सबसे ऊपर ये रहता है, उसके बाद ये आता है, इसमें लेफ़्ट टू राइट रहता है, इसमें भी लेफ़्ट टू राइट रहता है। सिर्फ ये वाला जो है, ये वाला में इसमें राइट टू लेफ़्ट रहता है। ठीक है, ये तो हो गया। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए ये सबका बॉस है, ये उससे थोड़ा जूनियर बॉस है, ये उससे भी थोड़ा जूनियर बॉस है, ये उससे जूनियर, ये उससे जूनियर, और ये सबसे जूनियर है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। अब जो मैंने कहानी बताया उसके हिसाब से काम कैसे करेगा। तो एक हम इनफिक्स एक्सप्रेशन लेंगे, a प्लस बी माइनस सी इंटू डी। ठीक है, ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, हमें इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। और तो हम इसे कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, स्टैक बन गया। स्टैक क्या था, हमारा वर्किंग स्पेस था। ठीक है, और ये जितने भी है ना जो काम करने वाले हैं, ये सिर्फ ऑपरेटर ही काम करेंगे। अगर वेरिएबल है तो वो है आपका भैया, वो है आपका नेता सब, वो चुपचाप जाके अपना आएंगे, वो कुर्सी पकड़े बैठ जाएंगे। बॉस सब अपना काम खत्म करके काम दूसरे जूनियर को पकड़ा के ही आएंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा देखिए, तो हम पहले इधर से एक एक करके चेक करना स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो अब देखिए होगा क्या। तो पहले हम पहुँचे ए पे। ए क्या है, ए तो है भैया बॉस साहब, नेता साहब। तो ए को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि वो एक वेरिएबल है, ऑपरेंड है। अब पहुँचे ये प्लस पे। ये प्लस जो है ये सब हमारा होता है वर्किंग क्लास का। तो ये हो जाएगा हम काम करने गया, तो प्लस भैया यहाँ आके बैठ गए। ठीक है, अब फिर हम पहुँचे नेता साहब के पास, एक और नेता साहब है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बी लिख दिए। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम कहाँ आए, माइनस साहब के पास। ये बेचारा फिर वर्किंग क्लास है। ठीक है, तो वर्किंग क्लास जाएगा काम करने गया, तो देखा उसका बॉस वहाँ पहले से काम कर रहा है। तो बॉस देखा कि भैया अब तो मेरे से जूनियर आ चुका है, यहाँ देखिए प्लस उससे बड़ा है, माइनस जूनियर है।
तो देखा कि भाई अब तो मेरे जूनियर आ गया, प्लस भैया निकल लेंगे और माइनस को काम करने अकेले छोड़ देंगे। तो ये निकल के कहाँ जाएंगे, अनीता लोग के साथ बैठने, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा स्टैक में क्या रह गया, ये जो हमारा वर्किंग स्पेस था वहाँ क्या रह गया, माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, अब तो सी पे पहुँचे, सी फिर एक वेरिएबल है, फिर से यहाँ चुपचाप लिख देंगे। फिर हम पहुँचे अब क्या, मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई गया अंदर गया तो देखा कि ये तो अब इससे जूनियर काम कर रहा है। ठीक है, और माइनस तो जूनियर है, तो ये मल्टीप्लाई को काम पकड़ के भाग नहीं सकता है, तो अपने बॉस को कोई काम पकड़ के भाग जाएगा, ऐसा नहीं ना होता ऐसा। तो फिर दोनों अब साथ में मिलकर काम करेंगे। फिर आगे पहुँचे, अब पहुँचे हम डी पे, डी पहुँचे नेता भैया को हम यहाँ लिख देंगे, नेता भैया को लिख दिया, नेता भैया को। ठीक है, काम हो गया अपना। अब इसका आगे तो ख़त्म हो चुका है, तो हमारा सारा काम अब ख़त्म हो गया है। इसका जब एंड में पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा ऑफिस का समय ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब छुट्टी का समय है, चलो जितना लोग काम कर रहे थे उन लोग भी आके बैठ जाओ यहाँ पे साथ में। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब होगा कि जो ये दोनों थे ये एक एक करके ऊपर से निकलेंगे। ठीक है, जो ऊपर से, तो यहाँ जो सबसे ऊपर था पहले वो निकलेगा, तो यहाँ के वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई निकल चुका है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है माइनस, तो माइनस को हम हटा के यहाँ लिख देंगे और यहाँ से माइनस को हटा देंगे। ठीक है, हो गया इतना। तो बस ये हमारा यही होता है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब बाकी लोग का वीडियो देख सकते हैं, वो थोड़ा अलग समझाएंगे, वो बहुत टेक्निकल होकर समझाएंगे। मैं आपको एक थोड़ा लॉजिक टाइप से समझा रहा हूँ कि किस टाइप से काम करता है, क्या काम करता है। आप ये समझ जाएंगे ना तो आप खुद से समझ जाएंगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखें, हम अपना सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक एन पहले से इंसर्ट कर देते हैं, या कोई भी अपना कैरेक्टर इंसर्ट कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, भाई ऑफिस तो ख़त्म हो चुका है, ये दोनों को निकाल दिए हैं, लेकिन अगर जो निकाल रहा है, जो यहाँ गार्ड है, उन लोगों को बोलना है कि भैया चलो निकलो, तो यहाँ जो गार्ड था वो तो मान लो सब निकल गए हैं, कोई अभी ऑफिस में है ही नहीं, लेकिन गार्ड को पता ही नहीं कि कोई नहीं है, तो वो खोजते रह जाएगा, वही नहीं निकल पाएगा, पागल हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि एक एन को रख देते हैं, ताकि अगर एन मिला तो हमें सब पता चल जाएगा कि उसके सारे लोग निकल चुके हैं और कोई नहीं बचा है। मान लीजिए यहाँ एन नहीं रहता और हमें पता नहीं है अंदर कितना है, तो हम ये लोग को निकालते और जो स्टैक एम्प्टी हो जाता फिर निकालते, तो उससे क्या होता है, स्टैक अंडर फ्लो एरर, ये होता है। ठीक है, तो यही है। तो यही था। अब आइए एक बड़ा एक्सप्रेशन लेके मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो अब ये जो एक्सप्रेशन है हम इसे अब पोस्टफिक्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम था, एक वर्किंग स्पेस बनाना। ठीक है, ये कि हमारा होता है स्टैक, तो ये स्टैक हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हम इधर से सबको चेक करेंगे और सबको बैठाते जाएंगे आउटपुट में। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्या है, ये वेरिएबल होता है हमारा नेता भैया, उसको हम चुपचाप आउटपुट में बैठा देंगे, उसका काम नहीं करवाएंगे। तो उसे नेता भैया था तो सब यहाँ बैठा दिए नेता भैया को। ठीक है, अब आए हम प्लस पे, प्लस बेचारा वर्किंग क्लास वो चल गया काम करने, देखा कोई काम नहीं कर रहा है तो अकेले बैठ के यहाँ काम करेगा, से जूनियर है नहीं तो भाग नहीं सकता है। फिर हम आए यहाँ पे, ये ब्रैकेट का क्या होता है, इसका लॉजिक मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो ब्रैकेट का क्या काम, ब्रैकेट का काम होता है कि एक और वर्किंग स्पेस बना देना। ठीक है, जो वर्किंग स्पेस है उसके अंदर एक नया वर्किंग स्पेस उसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये शील्ड की तरह काम करेगा कि पहले जितना भी शील्ड के अंदर उसका काम होगा और ये बाकी जितने भी ऑफिस के हैं वो बाद में देखा जाएगा, पहले जो शील्ड बन चुका है उसका अंदर का काम करो। ठीक है, तो अब हम पहुंचे बी पे, तो बी क्या था, बी नेता भैया, तो उसे भी यहाँ लिख देंगे। फिर पहुंचा मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई को हम भेज देंगे अंदर, तो अंदर भेज देंगे, तो अंदर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये शील्ड है तो ये दोनों का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये एक कम्प्लीटली नया काम पे काम कर रहा है, अभी साथ में काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ शील्ड एक तो बन चुका है, ओपनिंग ब्रैकेट का शील्ड बन चुका है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम मिले सी से, सी क्या है, फिर से सी नेता भैया है, तो यहाँ लिख देंगे सी। अब क्या है, अब है माइनस, तो माइनस को हम अंदर भेज देंगे, माइनस गया अंदर, क्योंकि माइनस इससे छोटा है, तो क्योंकि माइनस इससे छोटा है तो माइनस को क्या करेगा, मल्टीप्लाई अपना काम पकड़ के मल्टीप्लाई ना भाग लेगा, तो मल्टीप्लाई भागेगा तो वो आ जाएगा आउटपुट में बैठ जाएगा। तो हमारा अब वर्किंग स्पेस में क्या हो गया, वर्किंग स्पेस में माइनस यहाँ अकेले काम करेगा, ये जो नया ऑफिस है शील्ड के अंदर। ठीक है, अब पहुँचे फिर एक और नया ब्रैकेट है,
तो इसका मतलब क्या, एक और नया वर्किंग स्पेस बना देंगे, तो ये भी अब सील्ड हो चुका है। अब सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा ये है, ये जो नया वर्किंग स्पेस बना है ये हमारा नया प्रायोरिटी है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें मिला डी, डी था नेता भैया, डी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो डी हो गया। डी के बाद अब क्या मिल रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड को हम चुपचाप डाल देंगे क्योंकि ये एक नया वर्किंग स्पेस में, और यहाँ ये सील्ड से ये मेरा माइनस बच गया आपका, ठीक है। तो ये अब अकेले डिवाइड वाला काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, ई मिला, ई हम लिख देंगे, ई लिख दिए। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर माइनस मिला, तो माइनस के अंतर ये देखा कि भैया हमसे जूनियर आया, हमसे काम दिए और अपने निकल लेंगे, तो यहाँ हम डिवाइड को हम यहाँ चुपचाप लिख देंगे और इसको यहाँ से निकाल के और माइनस को अकेले यहाँ काम करता छोड़ देंगे, ठीक है। माइनस अकेले काम कर रहा है। अब माइनस का काम हो गया, अब हम था एफ पे, एफ क्या है नेता भैया, एफ को यहाँ चुपचाप लिख देंगे, ठीक है। अब एफ जो है, अब देखिए हम एक क्लोजिंग, जो ये हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट का क्या मतलब था, शील्ड को क्लोज करना है, जो हमारा नया वर्किंग स्पेस था उसको बंद कर देना है। बंद करना है तो पहले उसका एम्प्लॉय निकालना होगा, तो ये इसको भी निकाल के अब यहाँ हम लिख देंगे माइनस, ठीक है। और क्या करेंगे, ये ऑफिस को बंद कर देंगे, तो ये ऑफिस बंद होगा तो ये हटे जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम पहुँचे कहाँ, मल्टीप्लाई पे। अब मल्टीप्लाई पे आया, मल्टीप्लाई अंदर गया, ठीक है। मल्टीप्लाई अंदर गया तो देखा कि से जूनियर है और ये जूनियर काम पकड़ा है, भागी, यानी तो दोनों साथ में काम करेगा। अब कहाँ पहुँचे हम, अब पहुँचे हम जी पे, ठीक है। जी पे हम पहुँच चुके हैं। तो अब हम जब जी पे पहुँचे तो जी का क्या है, जी तो नेता भैया है, जी को हम चुपचाप ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब पहुँचे कहाँ, अब फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट फिर मिला है, तो इसका मतलब क्या है, जो नया ऑफिस था उसे बंद करो, तो उसे बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, तो अब ये दोनों को बाहर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटू निकलेगा क्योंकि वो ऊपर में, उसके बाद माइनस निकलेगा, तो माइनस निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हो गया बंद और ये ऑफिस बंद हो चुका है। अब हम ये कहाँ गए, अब हम यहाँ पहुँचे इंटू पे, इंटू पे पहुँचे तो ये था वर्किंग क्लास से चल गया अंदर, क्योंकि प्लस इंटू से छोटा तो दोनों साथ में काम करेंगे। अब पहुँचे कहाँ, एच पे, तो एच थे नेता भैया, एच को यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अब हमारा काम जो है ख़त्म हो चुका है, तो अब ऑफिस को बंद करने का समय आ चुका है। तो अब एक एक करके निकालेंगे और उसे बाहर लिख देंगे। क्या क्या बचा है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ बचा है इंटू और प्लस बचा था ये दोनों, तो इसको यहाँ चुपचाप पहले इंटू लिखेंगे और पहले इसके बाद प्लस लिखेंगे और बाकी जितना जो वर्किंग स्पेस था उसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जो आउटपुट आएगा, जो हमारा पोस्ट फिक्स वाला आएगा, वो ये होगा, ठीक है। तो आप जाके खुद भी देख सकते हैं, ये ट्राई कीजिए, कुछ कुछ नया एक्सप्रेशन लेके खुद ट्राई कीजिए, ऐसे करेंगे पक्का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आइए मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। तो कोड भी हम यहाँ गीक्स फॉर गीक्स से ही देख रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं समझा देता हूँ कि कोड कैसे काम कर रहा है, ठीक है। खाली एक चीज़ है, यहाँ देखिए ये ऐसे दिया हुआ, इसे मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूँ खुद से और इस टाइप से लिख दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटू और डिवाइड का एक ही था, मतलब ये आपका इंटू और डिवाइड का एक ही पोजीशन जो है 2 दिया हुआ था। जैसे हम कर रहे थे ना ऑफिस में, इसका कौन सा पोस्ट है, कौन सीनियर कौन जूनियर है, यानी कि माइनस का सबसे कम में 1 है और मल्टीप्लाई का 5 है और इसका सबसे ज़्यादा 6 है, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी काम, तो ये सबका पोस्ट का हो गया। तो आइए अब देखते हैं कोड काम कैसे करेगा। तो पहले तो भैया ना, ये कि हम यहाँ तो स्ट्रिंग एक एक्सप्रेशन ले रहा है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ देखेगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस, ये सब तो ठीक है। यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ जो कॉल हो रहा है, यहाँ पुश हम एन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारा स्टैक अंडर फ्लो ना हो, ठीक है। एक एरर आ जाएगा, तो जब स्टैक एम्प्टी रहेगा और उसमें से आप और एलिमेंट निकालना चाहेंगे तो एरर आएगा ना, वही है। हाँ, तो अब देखिए, तो एस एफ आई ये आपका है, ये चेक कर रहा है इफ द स्कैन कैरेक्टर इज अ ऑपरेंड, मतलब क्या ये एक वेरिएबल है, क्या ये नेता भैया है, ठीक है, ये चेक कर रहा है। इफ द स्कैन कैरेक्टर इज ये, तो ये चेक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एन एस जो है हमारा, जो स्ट्रिंग जिसको हम आंसर ले रहे हैं, उसमें हम चुपचाप उसको जोड़ देंगे। नेता भैया को हम क्या करते हैं, जैसे ही वो होता है वो उसको हम चुपचाप जाकर आउटपुट में जोड़ देते हैं, तो बस ये वही जोड़ रहा है, नेता भैया हो गया। एल्स इफ अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट का मतलब क्या था कि नया ऑफिस स्पेस बन रहा है, ठीक है, तो इसको पुश कर देंगे ताकि वो आपका नया ऑफिस स्पेस बन जाए।
उस स्टैक में, ठीक है। इफ द स्कैन कैरेक्टर, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नेता भैया लोग रहता है उसको स्टैक में पुश नहीं करना है, उसको इस आउटपुट स्ट्रिंग में पुश करना है, ठीक है। यहाँ जो स्टैक है उसमें सिर्फ आपका वो प्लस माइनस वही सब पुश होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये है तो उसको पुश कर देंगे। अगर एल्सिफ, अगर आपका एस ऑफ आई इज डबल इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है, जो वर्किंग स्पेस था उसे बंद कर रहे हैं, ठीक है। अगर बंद कर रहे हैं तो हमें क्या करना था, जब ऑफिस बंद होता है तो सारा ऑपरेटर को बाहर निकालते थे, याद है ना, जो काम करने वाले लोग थे उन्हें बाहर निकालते थे। तो क्या करेंगे, वाइल एस टी डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू, या तो ये एन एंड एन एस टी डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू, ये जो ऑफिस का जो शील्ड जो बनता था ओपनिंग ऑफिस, उसको भी हटाना पड़ेगा ना, तभी हम नीचे आ पाएंगे फिर। तो बस वही है, क्या 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 करेंगे, एक एक करके पॉप कर देंगे और जो आउटपुट स्ट्रिंग उसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए, इफ एस टी डॉट टॉप इज इक्वल टू ये ओपनिंग ब्रैकेट, इसका मतलब क्या था, ऑफिस यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो उसको भी हम चुपचाप पॉप कर देंगे और बस काम वहाँ ख़त्म हो जाएगा, उसको ऐड नहीं करना रहता है स्ट्रिंग में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एल्स वाइल एस टी डॉट टॉप वाइल एस टी डॉट टॉप इज नॉट इक्वल टू एंड ये क्या है आपका, जो PREC है, ये प्रेसिडेंस है, ठीक है। जो यहाँ इसका पोजीशन है, कौन सा बंदा कौन सा पोस्ट पे है, किसका कितना यहाँ चलता है, ठीक है, वही है। ऐसे ये ऑफ ये एस ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू ये टॉप, ये वही है कि जो पहले से काम कर रहा है क्या वो सीनियर है कि जूनियर है, जो मैंने बताया ना कि सीनियर, अगर जूनियर आता है तो सीनियर लोग निकल लेते हैं और जूनियर काम पकड़ा देते हैं, तो यहाँ वही काम हो रहा है। आप पढ़िए खुद से 2 बार तो आप समझ जाएंगे। अगर वैसा है तो जब तक जूनियर ना मिले तब तक वो बाकी सब निकलते जाएंगे। अगर मान लीजिए स्टैक पूरा एम्प्टी हो गया तो ये एन को नहीं पॉप करना, इसलिए यहाँ हम दिए कि स्टैक अंडरफ्लो ना हो। और लास्ट में क्या होगा, जब पूरा ऑफिस बंद हो जाएगा तो हमें सब कुछ निकाल देना है, सिर्फ एन को छोड़ देना है और सारा जितना भी ऑपरेटर था उसे लास्ट में ऐड करके ये आउटपुट स्ट्रिंग को हम प्रिंट कर देंगे। तो इतना ही था कोड। तो ये वीडियो इतना ही, इसमें इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें और सेफ रहें। बाय बाय।